जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है फ्रेंड्स 19 जुलाई। जी हाँ, आज कौन सी डेट है? आज है 19 जुलाई। और 19 जुलाई के बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन क्या कुछ खास है। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज के दिन हर साल बैंक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीय दिवस, यानी कि बैंक नेशनलाइजेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस मनाया क्यों जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस दिन ही भारत सरकार ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसीलिए आज के दिन को हम बैंक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। तो ये तो हमने जाना कि आज के डे के बारे में, कि आज के दिन क्या कुछ खास है। और आप कमेंट के माध्यम से बताइए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारे भारत की कौन से पद की प्रधानमंत्री थी, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी प्रधानमंत्री थी? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये तो हमने चर्चा कर ली आज के डे के बारे में। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 12th में, आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सारा ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं, और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस सीरीज को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अपना फीडबैक अवश्य दिया करें। तो देखते हैं आज की क्लास। आज ही क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले हम करेंगे एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, देन हम चलेंगे हमारे बहुविकल्पीय और अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं, बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से हम पढ़ लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में आखिर हमने, यानी कि पूरा चैप्टर ही आप कह सकते हैं कि पूरा जो हमने चैप्टर किया था उसमें पूरा हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, अध्याय एक नज़र के माध्यम से देख लेते हैं। डिजाइन विश्लेषण हमने जाना था कि डिजाइन विश्लेषण क्या होता है, डिजाइन के तत्व, बुनावट के बारे में हमने पढ़ा, डिजाइन के सिद्धांत देखे, संतुलन हमने जाना कि संतुलन क्या है, जीविका के लिए, यानी कि डिजाइन के क्षेत्र में आप जीविका के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये भी हमने समझा था। और जिसको भी डिजाइन का शौक है, जो भी डिजाइन में रुचि रखते हैं, उसमें उनका कार्य क्षेत्र, यानी कि वो कैसे अपना कार्य क्षेत्र देख सकते हैं, ये सारी ही चीजें हमने फ्रेंड्स इस पूरे चैप्टर में पढ़ी थी, जो हमने कंप्लीट किया। कौन सा? वस्त्र परिधान के लिए डिजाइन है, वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन है। तो ये सारी चीजें हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी है। आई होप आपने हमारी इससे रिलेटेड जितने भी क्लासेस हुई हैं उनको देखा होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, इजीली आपको वहाँ से क्लास मिल जाएगी, और आप क्लास को देख करके इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हमारी क्लास थी पूरी, यानी कि प्रीवियस क्लास था। अब हम चलते हैं आज की क्लास में, करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। आपकी जो भी क्यूरी हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसा कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो उसका भी आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बट प्लीज़ कमेंट करिए, तभी चीज़ें पता लगेंगी। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, आप डिजाइन शब्द से क्या समझते हैं? यानी कि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन तो हम बोलते हैं, सुनते हैं सर, उसके बारे में देखते हैं, बट डिज़ाइन है क्या, डिज़ाइन कहते किसको हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। पहले हमने पढ़ रखा, एक बार रिवीजन के माध्यम से फिर हम पढ़ते हैं। तो डिज़ाइन फ्रेंड, डिज़ाइन एक ऐसा लोकप्रिय समकालीन शब्द है जिसका विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। हालांकि फिर भी इसका प्रयोग उच्च फैशन की पोशाकों तथा उनसे संबंधित सजावटों के लिए किया जाता है। डिजाइन किसी वस्तु या उत्पाद को कल्पना करने और उसके लिए योजना बनाने तथा कार्यान्वित करने की मानवीय सामर्थ्य है, जो मानव जाति के व्यक्तित्व एवं सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करती है। एक अच्छा डिजाइन कलात्मक रूप से मोहक होने से भी अधिक महत्व का होता है। जी हाँ, अगर आपने देखा है कोई डिजाइन अच्छा है तो बहुत ही मनमोहक होता है।
क्वेश्चन 2 है, वो कौन से कारक हैं जो वस्त्र के ताने बाने को उसके निर्माण समय प्रभावित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ताना बाना यहाँ पे एक वर्ड आया है, तो कमेंट करके बताइए कि ताना बाना क्या होता है। हम जब क्लास 8 कर रहे थे, क्लास 9 कर रहे थे, तो हमने कई बार ताने बाने के बारे में चर्चा किया है। ताना बाना हमने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो कमेंट के माध्यम से बताइए जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं कि ताना बाना क्या होता है, और जिनको नहीं पता है वो बताइए कि आपको ताने बाने का मीनिंग नहीं पता है, तो उसका मीनिंग मैं अगेन बताऊंगी। बट जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जो स्टार्टिंग से हमारी क्लासेस देखते आए हैं, तो वो बताएं ताना बाना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो कौन से कारक है जो वस्त्र के ताने बाने को उसके निर्माण के समय प्रभावित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि रेशा, रेशे के प्रकार, प्राकृतिक या मानव निर्मित। रेशा 2 प्रकार का होता है ना, प्राकृतिक और मानव निर्मित, उसकी लंबाई, उत्कृष्टता और उसके पृष्ठभाग, धागे का संसाधन और धागे का प्रकार, संसाधन की विधि, संसाधन के समय समावेशित घुमाव, धागे की उत्कृष्टता, धागे का प्रकार, वस्त्र निर्माण तकनीकी, वस्त्र सज्जा, पृष्ठीय सजावट है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं क्लास, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन 3 कहता है, वस्त्र निर्माण के विभिन्न चरणों में रंग का अनुप्रयोग किस प्रकार से वस्त्र में डिजाइन को प्रभावित करता है। जी हाँ, क्वेश्चन 3 का कहता है कि जब वस्त्र का निर्माण होता है तो वस्त्र निर्माण के विभिन्न चरण, जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं वस्त्र बनाने के, उनमें रंग का अनुप्रयोग किस प्रकार से वस्त्र में डिजाइन को प्रभावित करता है। तो वस्त्र निर्माण के विभिन्न चरणों में रंग का अनुप्रयोग, यानी कि जो हम उनका प्रयोग करते हैं रंगों का, और वस्त्र डिजाइन में उसका प्रभाव निम्न प्रकार से वस्त्र में डिजाइन को प्रभावित करता है। कैसे? रेशे के स्तर पर रंगाई है तो बहुत कम होती है, पढ़ा था हमने। धागे के स्तर पर रंगाई, तो धागे के स्तर पर की गई रंगाई बहुविध डिजाइन की रचना में मदद करती। वस्त्र के स्तर पर रंगाई करना हमने देखा था, यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, आप जा करके क्लास देख सकते हैं। और नेक्स्ट था हमारा वस्त्र के स्तर पर चित्रकारी व छपाई। तो वस्त्र के स्तर पर भी एक अन्य प्रकार की रंगाई, छपाई, कसीदाकारी और पैच अथवा गोटा पट्टी द्वारा की जा सकती है। यहाँ रंग का अनुप्रयोग किसी भी आकार और रूप में हो सकता है। क्वेश्चन 4 है, विभिन्न प्रकार की रेखाएं तथा आकृतियां कौन सी होती हैं, वे किस प्रकार के विभिन्न प्रभावों तथा मनोदशाओं का सृजन करती हैं। तो आप बता सकते हैं, हमने कई तरह की आकृतियां और रेखाएं पढ़ी थी ना, जैसे रेखा पढ़ा था, सरल रेखा पढ़ा था, सरल रेखा के भी 3 प्रकार पढ़े थे। फिर हमने कौन सी रेखा पढ़ी थी, तो एक रेखा हमने और पढ़ी थी ना, बताइए कमेंट के माध्यम से। 2 तरह की रेखा पढ़ी थी, सरल रेखा और दूसरी रेखा कौन थी वो कमेंट के माध्यम से बताइए। और सरल रेखा में हमने ये 3 प्रकार पढ़े थे, और दूसरी रेखा भी आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, फिर भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। है आकृति या आकार के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की हुई थी, वही क्वेश्चन है। यानी कहने का मीनिंग यही है, जो हम एनसीईआरटी फोल्डर करते हैं कि इन टॉपिक्स को आप नहीं छोड़ सकते। जैसे कि डिज़ाइन हो गया है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन था कि वे कौन से कारक है जो वस्त्र के ताने बाने को उसके निर्माण के समय प्रभावित करते, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। रेखा आकार के बारे में, मतलब इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी फोल्डर के रूप में आपको दे दिए जाते हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन 5, आप पोशाक में आवर्तिता तथा सामंजस्यता किस प्रकार प्राप्त करते हैं। कल की क्लास में हमने सामंजस्यता पर डिस्कशन किया था, जिसने क्लास देखी होगी, स्टडी यूनिंग की क्लास हुई थी सामंजस्यता, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा किया था कि वस्त्र डिजाइन में सामंजस्यता क्या है। और आवर्तिता भी हमने देखा था, तो आवर्तिता का अर्थ है डिजाइन अथवा विवरण की रेखाओं, रंगों अथवा अन्य तथ्यों को दोहराकर पैटर्न का सृजन करना, यानी कि पैटर्न बनाना, जिसके माध्यम से पदार्थ या पोशाक देखने में अच्छी लगे। सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो यही फ्रेंड्स हमारे क्या थे, एनसीईआरटी के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक बोल सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो है आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। अब चलते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन 1 कहता है, डिजाइन का मुख्य तत्व कौन सा है। डिजाइन के बारे में हमने पढ़ा, डिजाइन का मुख्य तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए अनुपात, ऑप्शन बी आवर्तिता, ऑप्शन सी रंग, ऑप्शन डी संतुलन। तो डिजाइन का मुख्य तत्व कौन सा है, तो डिजाइन का मुख्य तत्व है रंग, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 2 कहता है, निम्न में से कौन सा डिजाइन का तत्व नहीं, यानी कि जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिजाइन का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी बनावट, ऑप्शन सी रेखा, ऑप्शन डी सजावट। तो
रेखा भी था, बनावट भी था, सजावट भी था, संतुलन जो है डिजाइन का तत्व नहीं है, हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन ए संतुलन ये डिजाइन का तत्व नहीं है। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? 3 तरह के रंग पढ़े थे ना अपने, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तीनों रंगों के बारे में भी हमने जाना था कि प्राथमिक रंग क्या होता है, द्वितीयक रंग क्या होता है, तृतीयक यानी टेरिटरी रंग क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो बताइए निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी लाल। तो प्राथमिक रंग हमने क्या पढ़ा था? लाल है। प्राथमिक रंग का मीनिंग ही होता है कि वो अपने आप में ही उसका रंग होता है, उसमें कोई दूसरा रंग मिला करके उसका रंग नहीं। जैसे लाल तो लाल ही रहेगा, उसमें आप कोई भी रंग मिला दो वो लाल तो लाल ही रहेगा। तो सब प्राथमिक रंग के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। क्वेश्चन 4 है, रंग के कितने प्रकार के होते हैं? रंगों के कितने रूप होते हैं? आप कह सकते हैं रंग जो होते हैं उनके कितने रूप होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी कहता है 4, ऑप्शन डी कहता है 5। तो रंगों के कितने रूप होते हैं? रंग के 3 रूप होते हैं। वो 3 रूप कौन कौन से हैं ये भी कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन 5 कहता है, निम्न में से किस रंग का मान अधिकतम होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी धूसर, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी काला है। तो बताइए किसका मान सबसे अधिक होता है? तो सफेद का जो है, सफेद रंग का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कहता है, विषम रंग योजना कितने प्रकार की होती है? पढ़ा था ना हमने रंग योजना के बारे में, जिसने क्लास देखी होगी उसको अच्छे से पता होगा। तो बताइए विषम रंग योजना कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी कहता है 5। तो विषम रंग योजना 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं कमेंट करके बताइए। आज कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ MCQs के रूप में, प्लीज आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन 7 कहता है, निम्न में से किस सामग्री में बुनावट का निर्धारण करने वाला कारक है? ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है, निम्न में से किस सामग्री में बुनावट का निर्धारण करने वाला कारक है? ऑप्शन ए वस्त्र निर्माण तकनीकी, ऑप्शन बी धागे का प्रकार, ऑप्शन सी रेशा, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि सामग्री में बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक वस्त्र निर्माण तकनीकी भी है, धागे का प्रकार भी है, रेशा भी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी यानी कि ये सभी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखा का प्रकार है? सरल रेखा के भी हमने 3 प्रकार पढ़े, अभी जस्ट देखा था। तो बताइए ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए कहता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऑप्शन बी क्षैतिज रेखा, ऑप्शन सी तिरछी रेखा। तो ये आपको क्या लग रहा है? तो ये तो सारी ही हो गई है, तीनों के बारे में हमने पढ़ा था, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और तिरछी रेखा। तो ये सारी ही क्या सरल रेखा के प्रकार हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सभी हैं, ऑप्शन डी यानी कि ये सभी ही क्या है? सरल रेखा के प्रकार हैं। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी ऊपर और नीचे गति पर बल देने वाली रेखाएं होती हैं? ध्यान दीजिएगा क्या है कि कौन सी ऊपर और नीचे की गति पर बल देने वाली रेखाएं होती है। ऑप्शन ए विकर्ण रेखाएं, ऑप्शन बी वक्र रेखाएं, ऑप्शन सी क्षैतिज सरल रेखाएं, ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर सरल रेखाएं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर, ध्यान दीजिए ऊपर और नीचे गति पर बल देने वाली रेखा कौन सी है? ऊर्ध्वा एवं सरल रेखाएं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 10 कहता है, निम्न में से कौन सी आकृतियां गणितीय रूप से बनाई जाती हैं? ऑप्शन ए ज्यामितीय आकृतियां, ऑप्शन बी अमूर्त आकृतियां, ऑप्शन सी प्राकृतिक आकृतियां, ऑप्शन डी फैशनेबल आकृतियां। तो इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी आकृति है जो गणितीय रूप से बनाई जाती है? तो सीधी सी बात है ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं, ज्यामितीय आकृतियां, वो हमारी क्या है? गणितीय आकृतियां हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 11 कहता है, वस्त्र डिजाइन को किस बात का ज्ञान होना आवश्यक है? यानी कि जो वस्त्र डिजाइनर हैं वस्त्र डिजाइनर बनना चाहते हैं, वस्त्र डिजाइनर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है? ऑप्शन ए रेशे के गुण का ज्ञान, ऑप्शन बी सीमाओं का ज्ञान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सीमाओं से मतलब क्या है कि डिजाइन्स के जो नियम होते हैं उनका ज्ञान। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो वस्त्र डिजाइनर बनना चाहते हैं उनको रेशे के
गुण का भी ज्ञान होना चाहिए और सीमाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा बहुविकल्पी। अति लघु उत्तरी देख लीजिए क्या कहता है। कहता है डिजाइन का अध्ययन किन पहलुओं के माध्यम से किया जाता है। तो डिजाइन का अध्ययन निम्नलिखित पहलुओं में क्या, पहला संरचनात्मक और दूसरा अनुप्रयुक्त। संरचनात्मक या डिजाइन रूप पर निर्भर करता है, ना कि ऊपर सजावट पर। अनुप्रयुक्त हमने पढ़ा था, यह डिजाइन मूल संरचना पर बनाया जाता है। क्वेश्चन 2 है मुख्य रूप से डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से डिजाइन 2 मुख्य कारक होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, मुख्य रूप से डिजाइन में कितने कारक होते हैं। तो आंसर क्या होगा, डिजाइन में निम्नलिखित 2 मुख्य कारक होते। पहला तत्व, दूसरा सिद्धांत। तत्व के अंतर्गत रंग, बनावट, रेखा, आकृति आ जाएगा। सिद्धांत के अंतर्गत सामंजस्य, संतुलन, आवर्तन, अनुपात और महत्व। ये किसके अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत ये सारे ही पॉइंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 3 कहता है किनसे रंग की पसंद प्रभावित होती है। क्या कह रहे हैं, किनसे रंग की पसंद प्रभावित होती है। तो रंग की पसंद जो है संस्कृति, परंपरा, जलवायु, मौसम, अवसर अथवा पूर्णतः व्यक्ति कारण से प्रभावित होती है। क्वेश्चन 4 है किस रंग का मान सर्वाधिक और किसका मान न्यूनतम होता है। सफेद रंग का मान सर्वाधिक तथा काले रंग का मान न्यूनतम होता है। क्वेश्चन 5 है क्रोमा या तीव्रता क्या है। हमने पढ़े थे ना क्रोमा या तीव्रता के बारे में। तो बताइए क्रोमा या तीव्रता रंग की चमक या विशुद्धता होती है। जब किसी रंग में कोई दूसरा रंग विशेषकर उसके रंग चक्र के विपरीत वाला रंग मिलाया जाता है तब रंग में मंदता आ जाती है। यही क्या है, क्रोमा या तीव्रता। क्वेश्चन 6 है पेंटोन सेट कार्ड क्या है। पेंटोन सेट कार्ड के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं टॉपिक है। पेंटोन सेट कार्ड बहुत ही डिटेल में हमने बताया है, आप जा करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। पेंटोन सेट कार्ड डिटेल में फ्रेंड बहुत ज़्यादा ही डिटेल में इसको मैंने चर्चा किया है। तो पेंटोन सेट कार्ड रंगों, आभाओं और शेडों की विभिन्न तीव्रताओं को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन 7 है बुनावट टेक्सचर क्या है। बुनावट यानी कि टेक्सचर क्या है। तो बुनावट दिखने और छूने की एक अनुभूति है जो वस्त्र की स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को बताती है। क्वेश्चन 8 है अमूर्त आकृतियां कैसी होती हैं। अमूर्त आकृतियां मुक्त रूप होती हैं, ये किसी विशिष्ट वस्तु जैसे दिखाई नहीं देती, बल्कि अपने व्यक्ति संबंधों के कारण ये विभिन्न लोगों के विभिन्न वस्तुएं हो सकती हैं। तो ये हमने देख लिया अमूर्त आकृतियां। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि दबाव से क्या अभिप्राय है। दबाव के बारे में हमने पढ़ा था, तो बताइए दबाव से क्या अभिप्राय है। दबाव से अभिप्राय डिजाइन में किसी एक बिंदु पर बल देना, अर्थात उस बिंदु को अधिक महत्व देना है, वही को हम क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। क्वेश्चन 10 है सामंजस्यता कब उत्पन्न होती है। तो सामंजस्यता अथवा एकता तब उत्पन्न होती है जब पोशाक के डिजाइन के सभी तत्व एक रोचक सामंजस्यपूर्ण प्रभाव के साथ एक दूसरे के साथ आते हैं, तो ही क्या है, डिजाइन में सामंजस्यता उत्पन्न होती है। तो ये तो हमने अति लघु उत्तरी देख लिया। लघु उत्तरी देख लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है डिजाइन का अर्थ एवं उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। वही सारे क्वेश्चन है जो भी हमने पढ़ा। क्वेश्चन 2 है रंग को पहचानने पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 3 वस्त्रों में रंग किस प्रकार का किया जा सकता है, इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है। क्वेश्चन 4 है वस्त्र एवं परिधान डिजाइन के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करें। आप कर सकते हैं। तो ये सारे फ्रेंड्स हमने देख लिए आज के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सारों को ही हमने कर लिया। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ विद क्वेश्चन आंसर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास समझ में आई हो, चीज़ें क्लियर हुई हों, आपके हर एक कॉन्सेप्ट जो है, जो भी आपको डाउट हो वो क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपकी जो भी क्यूरी है, मैं बार बार बोलती हूँ, कोई वर्ड हो, कोई सेंटेंस हो, किसी में भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। बट प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट अवश्य किया करिए, अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्लास जो हमारी होम साइंस की हो रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी हमारे होम साइंस के लर्नर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सारे ही इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की, तो पढ़ाने वाले तो बहुत टीचर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर है आपके पास, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कंटेंट तो शायद ही कोई पढ़ाता होगा, क्योंकि बेसिक्स यही है।
हम एडवांस लेवल पे तो आप बहुत पढ़ते होंगे, बहुत ही हमारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बट ये जो कंटेंट है ये फ्रेंड्स बेसिक है। आप, और एक चीज़ आप सभी जानते हैं, आप कोई भी चीज़, कोई भी कुछ भी आपको करना है, आप स्टैंडर्ड लेवल तभी समझ सकते हैं जब आप बेसिक नॉलेज आपको होगा। विदाउट बेसिक नॉलेज के आप स्टैंडर्ड लेवल आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स है, हमारा बेस आप कह सकते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ जितने भी हमारे लर्नर्स हैं होम साइंस के, सबके पास ये सीरीज़ पहुँचे और सब अपनी राय दें। जहाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इस बुक को और किस तरीके से समझाया जा सकता है, ऐसा कोई वर्ड, कोई सेंटेंस है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स रिस्पॉन्स अवश्य किया करें, जिससे मुझे आपकी चीज़ें पता लगे कि आपको कहाँ पे डाउट है, कितना आपको समझ में आ रहा है और कितना समझाने की आवश्यकता है। तो प्लीज़ आप सभी से जो ये रिक्वेस्ट है इसको आप सभी समझिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर किया करिए और अपनी राय भी दिया करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी क्लास समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो एक अपना रिस्पॉन्स अवश्य दीजिए। धन्यवाद।